आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मुख्य द्वार के संबंध में एक ऐसे सिद्धांत के बारे में जो हजारों साल पहले बताया गया था। बताया हजारों साल पहले गया था, इसका महत्व पहले जितना था आज भी उतना ही है। आज के समय में भी इसका रेलिवेंस उतना ही है जितना हजारों साल पहले था। यह वैदिक वास्तु है और इस सिद्धांत का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है कि इस सिद्धांत से पहले मुख्य द्वार के संबंध में जो सिद्धांत प्रचलित थे उनमें काफी त्रुटियां थी और जब यह सिद्धांत आया, इस सिद्धांत में उन सब कमियों को दूर किया गया था। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। सेज वशिष्ठ थ्योरी ऑन द लोकेशन ऑफ द मेन डोर बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के समय में जो जानकार कंसल्टेंट हैं, जिनको वास्तु के बारे में गहराई से पता है, वो इस सिद्धांत के द्वारा मुख्य द्वार लोकेट करने में इस सिद्धांत का यूज करते हैं या इसका सहारा लेते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है और इस सिद्धांत को जानने के बाद आप भी अपनी प्रॉपर्टी में बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि मुख्य द्वार किस दिशा में किस स्थान पर होना बहुत ही शुभ माना गया है। चलिए इस सिद्धांत की हम अब बात करते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा मुख्य द्वार आपका किसी भी दिशा में हो सकता है। मुख्य द्वार आप नॉर्थ में बना सकते हैं इस लंबाई में, मुख्य द्वार आप इस लंबाई में बना सकते हैं ईस्ट में, मुख्य द्वार आप इस लंबाई में बना सकते हैं साउथ में, या मुख्य द्वार आप इस लंबाई में बना सकते हैं वेस्ट में। सिद्धांत की एक खूबसूरती और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सिद्धांत में सभी दिशाओं को समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ या ईस्ट को ज्यादा महत्व दिया गया है या साउथ और वेस्ट को खराब या कम महत्व का माना गया है, ऐसा नहीं है। कहने का अर्थ यह है, वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार आप किसी भी दिशा में मुख्य द्वार बना सकते हैं। इसका लाभ एक और यह हुआ कि अक्सर घरों में दो मुख्य द्वार होते हैं, एक हो गया फ्रंट और एक हो गया बैक। जब आपको दो द्वार बनाने हैं तो वही थ्योरी काम आएगी जहां पे बताया गया हो कि मुख्य द्वार आप एक से ज्यादा दिशाओं में बना सकते हैं। और दूसरा यह है कि जब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है तो हो सकता है आपको चार मुख्य द्वार बनाने पड़े, चारों दिशाओं में आपको एंट्रेंस देनी पड़े, तो वहां पे यह सिद्धांत बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल हो जाता है। अब हमने यह जान लिया कि वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार आप मुख्य द्वार किसी भी दिशा में बना सकते हैं। अब मान लिया कि आपको नॉर्थ में मुख्य द्वार बनाना है, तो उसके लिए वशिष्ठ सिद्धांत यह कहता है कि आप सेंटर में खड़े होकर आप बाहर देखिए और जब आप सेंटर से जिस लंबाई में आप मुख्य द्वार बना सकते हैं वहां से आप बाहर देखेंगे, मुख्य द्वार उसके लेफ्ट में होना चाहिए, यानी कि यहां मुख्य द्वार वास्तु अनुकूल है, ना कि राइट में यहां। इसी तरह से अगर आप ईस्ट में इस लंबाई में मुख्य द्वार बनाना चाहते हैं तो आपको मुख्य द्वार बनाना है इसके लेफ्ट में, ना कि यहां पर। और अगर आप मुख्य द्वार साउथ में बनाना चाहते हैं तो आप सेंटर में खड़े होकर साउथ में बाहर देखिए और इसके लेफ्ट, यानी कि यहां पे मुख्य द्वार वास्तु अनुकूल है, ना कि यहां। और अगर आप वेस्ट में बनाना चाहते हैं तो आप सेंटर में खड़े होकर यहां बाहर देखिए, इसके लेफ्ट में आप मुख्य द्वार बना सकते हैं, ना कि यहां। तो हमने यह जान लिया कि मुख्य द्वार का सही, एक तरह से हम कहें कि एक लंबाई में सही लोकेशन क्या है। लोकेशन क्या है? सेंटर से लेफ्ट में आपको मुख्य द्वार बनाना है। अब क्या हम मुख्य द्वार इस पूरी लंबाई में बना सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट तो पूरा ही हुआ। इसी तरह से क्या हम मुख्य द्वार यहां से यहां तक बना सकते हैं? क्या हम मुख्य द्वार यहां से यहां तक कहीं भी बना सकते हैं, या मुख्य द्वार यहां से यहां तक कहीं भी बना सकते हैं? ऐसा नहीं है। इसका भी एक नियम है। वो नियम यह कहता है वशिष्ठ थ्योरी के अनुसार कि जिस लंबाई में आपको मुख्य द्वार बनाना है उस लंबाई को आप 9 बराबर भागों में बांटिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस थ्योरी के अनुसार मुख्य द्वार आपका लेफ्ट से चौथे पद पर होना चाहिए, यानी कि
ये वाला। अगर आप यहां पे नॉर्थ में मुख्य द्वार बना रहे हैं तो पद होगा पद नंबर 4। इसी तरह से अगर आप यहां पे मुख्य द्वार बना रहे हैं तो लेफ्ट से आप पद काउंट करिए, ये हो गया 1 2 3 4। देखिए ये जो पद है ये है मुख्य द्वार के लिए, ना कि ये पद। इसी तरह से यहां पर ये मुख्य द्वार के लिए पद है 4 नंबर, बाकी अन्य जो है वो पद मुख्य द्वार के लिए वास्तु अनुकूल नहीं है। इसी तरह से अगर आप साउथ में बना रहे हैं तो आप यहां से काउंट करिए 1 2 3 4। यहां पे पद नंबर 4 ये मुख्य द्वार के लिए बहुत ही शुभ है। और अगर आप वेस्ट में बना रहे हैं तो लेफ्ट से काउंट करिए 4 1 2 3 4। चौथा पद नंबर जो है वो मुख्य द्वार के लिए वास्तु अनुकूल है। तो हमें देखिए चारों दिशाओं में मुख्य द्वार के लिए परफेक्ट लोकेशन मिल गई है। नॉर्थ में आप देख सकते हैं यहां पर है, ईस्ट में यहां, साउथ में यहां और वेस्ट में यहां। यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप देखिए, अगर आपको फ्रंट और बैक डोर बनाना है तो देखिए फ्रंट बना यहां पे और बैक आया यहां, ये एक सीध में नहीं है। अक्सर लोग गलती से फ्रंट और बैक एक ही सीध में बना देते हैं, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष इससे उत्पन्न होता है, क्योंकि जो भी एनर्जीज पॉजिटिविटी आपकी मेन डोर से आती है वो बिल्कुल सीधे बैक डोर होने से वो बाहर चली जाती हैं। तो इस सिद्धांत में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो चारों दिशाओं में डोर आ रहे हैं वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए। आप देखिए ये तिरछा है, यहां पर भी ये तिरछा है। तो इस सिद्धांत के अनुसार आप किसी भी दिशा में मुख्य द्वार बना सकते हैं। बस इन बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको अभी इस सिद्धांत के संबंध में बताई हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार आप अपनी प्रॉपर्टी में देख सकते हैं कि वो वास्तु अनुकूल डोर है या नहीं, अगर आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है। और अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आप इस तरह से लोकेट करें। इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।